Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Commerce Classes। ये चैनल हर टॉपिक को डिस्कस करता है और इस लैंग्वेज में डिस्कस करता है ताकि हर किसी को इसमें कही भी बात आसानी से समझ में आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पहले जो वीडियो था उसमें हमने ई बैंकिंग के बारे में और ई बैंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंश्योरेंस, अगर बात करें इंश्योरेंस की तो हमने इंश्योरेंस जो वर्ड है हमने कई बार इसके बारे में सुना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस आखिर में होता क्या है। हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। इनको अनसर्टेनिटीज़ कहा जाता है, यानी जो सर्टेन नहीं है, जो फिक्स नहीं है। तो अगर ऐसी, जैसे हमने पढ़ा था रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर में, उसी तरीके से लाइफ में भी रिस्क होते हैं, बिजनेस में भी रिस्क होते हैं और हर चीज में रिस्क है। तो इन सारे रिस्क से प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए जो इनसे हमारी प्रोटेक्शन करे। तो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो हमें इसी टाइप के जो रिस्क होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है। तो इंश्योरेंस इज लाइक प्रोटेक्शन, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे सामने इतने सारे रिस्क हैं, अगर हम इन्हीं को देखने लग जाएंगे और इन्हीं से डर जाएंगे तो हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई ना कोई हमें चाहिए जो हमें इन सारे रिस्क से बचाए। तो इन सारे रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस हमें कॉन्फिडेंस देता है कि आप काम करो और अगर ऐसा कोई रिस्क होगा तो हम आपकी मदद उसमें करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें थोड़ा बहुत जो मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली जो भी हमने बना रखा होता है इंस्टॉलमेंट, उसका पेमेंट हमें उनको करना पड़ता है। और जो पैसा हम उनको देते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, उस पैसे को प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ टर्म्स को। सबसे पहले इसमें आता है इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब हो गया कि जो इंश्योरेंस कर रहा है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है। और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, यानी कि जैसे मैं अगर अपना इंश्योरेंस कराता हूँ या कोई बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराता है, तो उसको कहा जाएगा इंश्योर्ड, और उसको एश्योर्ड भी कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स थी। अब चलते हैं इसमें इसके आगे। फिर आता है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसमें कि जो इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस हैं वो क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं इंश्योरेंस के, यानी कि इंश्योरेंस हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्या इंश्योरेंस करने से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होता है या जो इंश्योरेंस करवा रहा होता है उसको फ़ायदा होता है। तो ये फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पहला इसका फंक्शन है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। जैसे मैंने बताया आपको, लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता और इन चीज़ों को रिस्क कहा जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस होता है वो हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आप काम कर रहे हैं और काम बिजनेस चला रहे हैं मान लेते हैं, और बिजनेस के अंदर में किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन मेड रिस्क हो चाहे वो नेचुरल रिस्क हो। तो ऐसे अगर रिस्क हो जाते हैं तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमें लॉस हो जाता है, हमें फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए, उस लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस है वो हमें क्या देता है, एक सर्टेनिटी देता है। यानी कि वो हमारे लिए चीज़ें क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है। अगर लॉस हो भी जा रहा है तो वो उस लॉस को रिकवर कर दे रहा है, बस हमारे थोड़ा बहुत पेमेंट उनको करने में। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस जो है वो हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक फैसिलिटी देता है कि आप काम करो और अगर ऐसा कुछ लॉस होगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उस केस में अगर वो फाइनेंशियल लॉस है तो हम आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। फिर आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अभी आप अकेले जैसे बिजनेस चला रहे हैं, इतने सारे रिस्क हैं आपके सामने, इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ आ गई तो अब क्या हो गया, रिस्क शेयर हो गया, बर्डन जो हो गया वो शेयर हो गया। अब आप अपने बिजनेस में फोकस कर रहे हो और रिस्क वाला जो रिस्क है उसको कौन बोन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बोन कर रही है। यानी कि आपका जो बर्डन था वो क्या हो गया, शेयर हो गया।
फिर आता है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब देखो इतने सारे लोग का वो इंश्योरेंस करती है, और हर एक बिजनेस है, चाहे वो बिजनेसमैन का कर रही हो चाहे बिजनेस का कर रही हो, तो हर कोई जो होता है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, जो भी उनको सही लगता है उस बेसिस पे वो लोग प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। तो वो प्रीमियम का पेमेंट जब करते हैं तो पैसा बहुत सारा इकट्ठा होता है, और इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है, और फिर उस पैसे को वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट करती है, और वहाँ पे इन्वेस्ट करने से उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, फिर वो उसी पैसे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो ये भी एक तरीके क्या हो गया, बिजनेस ही हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसके सारे प्रिंसिपल को समझना चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको जनरल लाइफ में काफ़ी काम भी आएगा। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको इनके सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, और ये कहाँ तक की हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ही चीज़ें क्या करी जाती हैं, फिक्स करी जाती हैं। तो ये अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, और ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। सबसे पहले आता है अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, यानी इंश्योर्ड, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, यानी कंपनी को और आपको। अगर आप अपना करवा रहे हो चाहे अपने बिजनेस का करवा रहे हो, तो आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी को बतानी चाहिए। कंपनी ने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बतानी चाहिए। जब आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे, तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इसको अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल। फिर आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे आप हैं, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है अपना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए अपने आप को ही मार डालोगे, ऐसा तो नहीं होगा। या तो इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो है जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है आपका भी उसके उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप उसको तोड़ फोड़ रहे हैं ताकि आपको उसका पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, चाहे वो बिजनेस का आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो चाहे आपने खुद का इंश्योरेंस करा रखा हो, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी और आपका उसमें फ़ायदा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपका इंश्योरेंस किया है तो अब ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसा देने वाले हैं तो आप अपना लॉस करते जा रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा इसके बारे में। तो आपको उस चीज़ की प्रोटेक्शन करनी है जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अपना तो आप करोगे लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लेकिन बिजनेस के केस में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या कहता है कि अगर किसी भी केस में, जैसे ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं लगता है, बाकी सारे इंश्योरेंसेस में लगता है ये। और क्यों नहीं लगता अभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। ये प्रिंसिपल कहता है कि इन केस अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई हैपनिंग हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जिसका भी उसने इंश्योरेंस किया था उसको उसी पोजीशन पे दोबारा लेके आ जाती है जिस पोजीशन पे वो लॉस होने के बाद चला गया था, उसको उसके पहले वाली पोजीशन पे, यानी लॉस होने से पहले की पोजीशन पे उसको लेके आ जाती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि एक बार अगर किसी की लाइफ चली जाती है तो फिर कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, वो इंसान वापस नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब चीज़ों का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो पैसा देने से वो कंपनसेट हो जाता है और हम दोबारा से उसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ था, पैसा हमें मिल जाएगा, तो हम दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि नियरेस्ट कॉज। अब जैसे क्या होता है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी इंसान ने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया था और उसने फायर इंश्योरेंस करवाया उसने, और हो जाती है चोरी, और चोरी के बाद जो चोर था वो आग भी लगा देता है। तब हुआ क्या कि चोरी भी हो गई और आग भी लग गई। तो जब इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मांगा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से कि भैया पैसा हमें, हमारा लॉस हो गया, हमने आपको प्रीमियम का पेमेंट किया था और आप अब हमें हमारे लॉस को कंपनसेट करो। तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी, वो चेक करेगी और देखेगी कि क्या कारण था इस आग के लगने का, क्योंकि उसने फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो वो उसको पता लगेगा कि पहले चीजें यहाँ पे चोरी भी हुई हैं। तो जो चोरी हुई चीजें हैं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तो उसका पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो सबसे नियरेस्ट कॉज होता है, अगर आपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, अगर आपने फायर का करवाया हुआ है, तो फायर से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, और जो फायर से रिलेटेड नहीं होगा उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि किसी भी इंसान ने अगर किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है और उसमें अगर लॉस हो, जैसे मान लेते हैं बाइक का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और बाइक टूट फूट जाती है पूरी तरीके से, और आप इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने पेमेंट किया है प्रीमियम का, तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी से उसके लिए क्लेम करते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको कंपनसेट कर देती है। तो अब ये नहीं है कि अब बाइक भी आपकी है, अब बाइक इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। यानी एक बार अगर किसी भी चीज़ का पेमेंट हो जाता है, तो फिर उस प्रॉपर्टी पे जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया था, आपका राइट उसमें से चला जाता है। अब वो राइट किसके पास चला जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि एक जो इंसान है वो बहुत सारी पॉलिसीज करता है। अब वो बिजनेस के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज करता है। वो क्या करता है, फायर का इंश्योरेंस भी करा लेता है, वो वहाँ पे थेफ्ट का इंश्योरेंस भी करा लेता है, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस करवा लेता है। अब होता है क्या है कि चीज़ एक ही है और उसके इतने सारे इंश्योरेंस हैं, और अगर कोई भी तरीके से लॉस होता है तो उसको पैसा जो होगा हर जगह से मिलेगा। तो क्या होगा, उसको उस प्रॉपर्टी के वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा इंश्योरेंस जो है वो नहीं होने देता है। वो क्या कहता है कि आपने जिन जिन जगह से आपने पॉलिसीज करवाई होगी, तो वो सब आपस में मिलकर बैठेंगे और उस जो वैल्यू है उसकी, उस वैल्यू से ज़्यादा पैसा आपके पास आने नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आपको अगर उसमें कोई लॉस हो रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि आपने उस लॉस को कम करने के लिए कितनी मेहनत करी है, और अगर उन्हें लगेगा कि आपने इंश्योरेंस करवाया है और उस फिर लॉस होते टाइम पे आपने किसी भी तरह का प्रिकॉशन नहीं लिया या किसी भी तरीके से उसको कम करने के लिए किसी भी तरह के स्टेप्स नहीं लिए, तो भैया आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान ने अपने बिजनेस का क्या करा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है, और उसने किसी भी तरीके से जो फायर अलार्म सिस्टम है वो नहीं लगाया है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे हैं वहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर में। तो भैया जब इंश्योरेंस कंपनी चेक करने के लिए आएगी, तो पहले वो यही चेक करती है कि क्या उसने फायर को कम करने के लिए या प्रोटेक्शन से बच उससे मतलब फायर से बचने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसने लगाए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भैया कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो ये थे हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, तो ज़रा फटाफट बात कर लेते हैं एक बार। तो जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे इन्होंने दो टाइप के इंश्योरेंस को बताया हुआ है। आप इस चार्ट, जो आगे चार्ट आएगा उसमें देखोगे आप कि इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इंश्योरेंस दो टाइप का है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और जनरल इंश्योरेंस में इसके दूसरी वीडियो में जो कल इसका होगा आपका क्लास, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार।
तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जरा फटाफट, शायद आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी इंसान अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो वो दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। एक होता है कि आपने अपनी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस कराया हुआ है, और इन केस अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा उसको मिल जाता है। और एक होता है कि उसने एक पर्टिकुलर एज तक के लिए इंश्योरेंस को करवाया हुआ है। मान लेते हैं उसने किया हुआ है कि 65 या 75 एज तक की उसने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और उसने कहा है कि अगर इस एज तक की मैं जिंदा रहता हूँ तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, या फिर मैं एज को जब क्रॉस करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, या अगर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा उसको मिल जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं। यहाँ पे एक तो है कि वो उस एज को क्रॉस कर लेता है जो एज उसने रखी होती है, या क्या होता है कि वो उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो दोनों केसेस में उसको उसका पैसा मिल जाता है। तो जो इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसको एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है, कि आपने अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। रिटायरमेंट प्लान भी इसको कहते हैं, कि आप उस एज को क्रॉस कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर एज को, और उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। फिर वो पैसा आप अपने रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो पैसा आपके फैमिली वालों को मिल जाता है। तो ये दोनों तरीके से हेल्प करता है। तो इसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो थोड़ा बहुत लाइफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके जो प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें लगते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर में जो लाइफ आप इंश्योरेंस कर रहा है आपका, यानी इंश्योरेंस कंपनी और आप जो करवा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर में भरोसा होना चाहिए। और जिस भी तरीके से आप, जहाँ से भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो वो लॉफुल होना चाहिए। फिर अटमोस्ट गुड फेथ होता है इसके अंदर, वो मैंने बता दिया आपको। और इसके अंदर में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, तो ये भी लगता है इसके अंदर में। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मैंने समझाया था आपको कि क्या होता है कि अगर कोई दूसरा होता है इंश्योरेंस, जैसे फायर इंश्योरेंस और मेराइन इंश्योरेंस होता है एक। तो अगर ये इंश्योरेंस होते हैं तो इसमें जो जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया होता है, अगर वो चला भी जाता है, लॉस भी हो जाता है उसका, तो दोबारा से आ सकता है। लेकिन लाइफ एक बार चले जाने के बाद दोबारा नहीं आती है, तो इसलिए इसके अंदर में जो ये लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद की जो टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आई होंगी तो फिर हम इसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।